ये क्या है मम्मी? लगता है फोटोज मिल गए। कोई चुन्नू मुन्नू देने लायक मिला? अरे मुझे नहीं चाहिए कोई चुन्नू मुन्नू, मैं अकेली ठीक हूँ। अकेले कोई ठीक रहता है भला? सबको दुकेला होना ही पड़ता है, नियम है ये। कहाँ का नियम है? किसने बनाया ये नियम? बेटा, ये प्रकृति का नियम है। जंगली जानवर और कुत्ते बिल्ली भी इस नियम का पालन करते हैं। हाँ मम्मी, क्योंकि उनके पास शादी का प्रेशर नहीं है ना। और जंगली जानवर कुत्ता बिल्ली इसलिए इस नियम का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर या कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना बनना है। तो क्या डॉक्टर इंजीनियर आर्टिस्ट बनने से तुम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का लाइसेंस मिल जाता है? हमें कोई लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन शादी करके बच्चा पैदा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी है? मैं तेरी सोच रखी होती तो आज ये बकवास नहीं कर रही होती। मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी कि प्लीज मुझे ना, प्लीज पैदा कर दो। अरे चुप कर नालायक, बेशरम कहेगी। संभल जा वरना एक दिन बहुत पछताएगी। मैं पछता लूंगी, लेकिन किसी रैंडम इंसान से शादी करके उसे अपने गले की हड्डी नहीं बनने दूंगी। तो तू खुद ढूंढ लेना। मैंने यार, तेरे पापा ने कभी मना किया है? अरे मुझे नहीं ढूंढना है किसी को। पागल जैसी बातें मत कर। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? मैं काट लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। कैसे नहीं करूं चिंता? मेरी जिम्मेदारी है तेरा घर बसाना। मम्मी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, उन्हें काबिल बनाए। अरे बच्चों की जिम्मेदारी है घर बसाना और शादी करना। आप इसके बीच में मत आइए। हेलो हेलो मम्मी। ठीक है, तेरे जो जीना है वो कर। तू सारे फोटोज वापस भेज दे। वो तो मैंने फाड़ दी। फाड़ दिए? अब मैं लड़के वालों को क्या वापस भेजूंगी? कह दीजिए कि लड़की ने आपकी सारी फोटोज फाड़ दी। तू पागल हो गई है। अभी नहीं हुई हूँ मम्मी, लेकिन आप मुझे ऐसे ही फोटोज भेजती रहेंगी ना तो पक्का पागल हो जाऊंगी। अब आप फोन रखिए, मेरा सर दुख रहा है। हेलो जतिला बेटा। ये भी ना सर पे चढ़ गई है। लेट आने का फैशन बना रखा है, आज बताती हूँ उसको। महारानी को फोन उठाने का टाइम नहीं, आज तो मैं इसकी छुट्टी कर दूंगी। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो जी। मैडम को पूरी पगार चाहिए टाइम पर, लेकिन एक काम नहीं होता उससे। फिर 10 बहाने लेके आएगी। आने दो। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग की बच्ची, ये कोई टाइम है तेरा काम पे आने का? और ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है? ये टोपा पहन के तू काम करने आई है या कोई आग बुझाने? अरे दीदी, बाइक लिया ना तो हेमलेट तो पहनना ही पड़ता है। हेलमेट? हाँ वही बोली मैं, हेमलेट। तू बाइक से आई है और फिर भी लेट आई है। सॉरी दीदी, आज ना बहुत ट्रैफिक था। ट्रैफिक? हाँ वही बोली मैं, ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक था दीदी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? 1 बज गए, पूरे 2 घंटे लेट आई है तू। ट्रैफिक की बच्ची। सॉरी दीदी, कल से पक्का लेट नहीं आएगी, पिंकी प्रॉमिस। और अब तो बाइक भी है ना, तो नो लेट कमिंग। आज भी तू बाइक से ही आई है ना? हाँ दीदी, पर मेरे को बाइक चलाना नहीं आता ना, इसलिए ड्राइवर रखा है, उसने लेट कर दिया। पर मैं प्रैक्टिस कर रही है, आ जाएगा। प्रैक्टिस? हाँ वही बोली मैं, प्रैक्टिस। या तो तू इंग्लिश सीख ले या तो बोलना बंद कर दे। चल अंदर। हो दीदी।
धन्नो, हो दीदी, इधर आ तो। क्या हुआ दीदी? वो क्या है? ओनली बाई नो बाइक को अरे वो वार्मिंग है. क्या है? वार्मिंग. वार्मिंग म्हणजे बच्चन सर ने सबको बोला था ना. बच्चन सर ने किसको क्या दिया था? अय्या, आपको नहीं मालूम क्या? सारे ठरकी लोगों को बोला था, अगर औरत नो बोले मीन्स सिर्फ नो. बीच वाली वार्मिंग. वार्निंग. हाँ, मैं भी वही बोली, वार्मिंग. वॉर्मिंग नहीं, वार्निंग. हो कळलं मला, वार्मिंग. तू रहने दे मेरी अंग्रेजन अम्मा. अम्मा से याद आया, मम्मी का फोन आया था क्या? तुझे कैसे पता? आपके फेस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मम्मी का फोन आया था. तू अंदर जाके काम कर, जब देखो जासूसी करती रहती. जा. बरं. दीदी, मैं ग्रीन टी बना दूं? नहीं, तुझे नहीं आता, मैं बना लूंगी. दीदी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों परेशान कर रही हो मम्मी पापा को? और क्या प्रॉब्लम है शादी में? अच्छाई क्या है शादी में? अरे दीदी, बहुत अच्छा ही है. अब बोलो तो बताओ मैं. प्लीज. शादी की सबसे बड़ा फायदा है बॉडी की गारंटी. किसकी बॉडी की गारंटी? अरे दीदी, मेरी बॉडी की गारंटी, आपकी बॉडी की गारंटी, और जितनी भी शादीशुदा औरतें उनकी बॉडी की गारंटी. मतलब जब हमारा मर्द अपने साथ में चलता है ना, तो किसी और मर्द का हिम्मत नहीं होता छेड़छाड़ करने का. फुल सेफ्टी दीदी. तो मेरी बॉडी की सेफ्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं. अरे दीदी, औरत ना पब्लिक गार्डन की तरह होती है, कोई भी कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए घुस सकता है. एंटरटेनमेंट? हाँ, वही बोली मैं, एंटरटेनमेंट. तो मैं पब्लिक गार्डन हूँ और तू क्या है? अरे दीदी, मैं भी गार्डन ही हूँ, पर पब्लिक नहीं, प्राइवेट. प्राइवेट? हाँ, वही बोली मैं, प्राइवेट. तो तेरे हिसाब से दुनिया की सारी औरतें गार्डन हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए बनी? हो, ऐसी है दीदी. ये आपको किस महापुरुष ने बोला है? अरे, सारी मर्द जाति ऐसी बोलती है. वो सारी औरतों को एंटरटेनमेंट का गार्डन समझता है, मालूम? तो तेरा मर्द तेरी इस बॉडी के प्राइवेट गार्डन में खुद का एंटरटेनमेंट करता है? ओ दीदी, करता है ना, पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ वंटन भी करता है. मेंटेन? हाँ, वही बोली मैं, मंटन. और पब्लिक गार्डन का क्या होता है? अरे दीदी, पब्लिक गार्डन में ओनली एंड ओनली एंटरटेनमेंट, नो मंटन. इसीलिए बोली मैं, किसी मर्द से शादी करके प्राइवेट गार्डन बन जाओ, फुल सेफ्टी रहेगा दीदी. चुप कर, मुझे नहीं बनना किसी मर्द का प्राइवेट गार्डन. सोच लो दीदी, बॉडी की गारंटी का सवाल है. बॉडी की गारंटी है तो सब कुछ है. मैं अपनी बॉडी की गारंटी खुद ले सकती हूँ. कैसे लोगी? आप तो जिम भी नहीं जाती. ठीक है, मेरी प्राइवेट गार्डन, मैं जिम जाऊंगी, लेकिन किसी भी मर्द का प्राइवेट गार्डन नहीं बन. दीदी, आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही हो. यस, इसलिए मैं सीरियसली जिम जाऊंगी और अपनी बॉडी की फुल गारंटी लूंगी. दीदी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? अरे नहीं, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मैं सच में जिम जाऊंगी. हाँ, फिर ठीक है दीदी, आप ना थोड़ा कराटे भी सीख लेना, काम आएगा. कराटे भी सीख लूंगी, लेकिन अपना काम कर अब तू. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. हाय जटिला, कैसी हो बाबू? सेट डिजाइनिंग का कुछ प्लान कर रही हो? जी हाँ सर, वो मैं स्क्रिप्ट ही पढ़ रही थी. मैं आपको 2-4 दिनों में कुछ दिखाती हूँ. क्या क्या दिखाओगी?
मेरा मतलब तुम पिक्चर्स दिखाओगी या स्केचेस? सर दोनों दिखा दूंगी, पिक्चर्स और स्केचेस। पिक्चर्स ज्यादा क्लियर होते हैं तो पिक्चर्स ही दिखाना। मोटाई, गोलाई, आकार, विकार सब साफ साफ नजर आता है। जी सर, कोशिश करती हूँ। कब तक करोगी जटिला? सर 2-4 दिन दीजिए, बस आपको प्रेजेंटेशन भेजती हूँ। हाँ हाँ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। और अगर तुम्हें काम करने के लिए जगह चाहिए तो मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है मीरा रोड में, तुम वहाँ आराम से काम कर सकती हो। नहीं सर, मेरे पास घर है, मुझे जगह की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात है। प्रोडक्शन मैनेजर ने तुम्हें साइनिंग अमाउंट तो दे दिया था ना? जी सर, एडवांस मिल गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, अपना ही प्रोडक्शन हाउस समझो। जी सर, थैंक यू। अच्छा सुनो, जी सर। अगले हफ्ते साबू आने वाला है घर पर, तुम मिलना चाहोगी? जी, कौन साबू सर? अरे साबू साइरल, बाहुबली और RRR का प्रोडक्शन डिजाइनर। नहीं सर, वो प्रेजेंटेशन भी बनानी है और प्रॉप लिस्ट भी तैयार करनी है, तो अभी टाइम नहीं मिलेगा। अरे प्रेजेंटेशन तो होता रहेगा, तुम आ जाना, मिलवा दूंगा, तुम्हारे करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। जी सर, कोशिश करूंगी। अच्छा चलो, अपना ध्यान रखो, बाय। जी सर, बाय। बुढ़ा ठरकी, घर में बीवी है पर मुंह मारने से ना बाज नहीं आता ये। दीदी खाना निकाल दूं? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। क्यों, खा लो ना, लेट हो रहा है। देखो 3 बजने आ गए। तुझे बोला ना थोड़ी देर में, तुझे घर जाना है तो तू चली जा। किसी और का गुस्सा मुझ पे और खाने पे क्यों उतार रहे हो? मैं तुझ पे गुस्सा नहीं उतार रही हूँ, बस मन नहीं है मेरा खाने का। क्यों मन नहीं है? तुझे हर चीज बताना जरूरी है। हाँ जरूरी है, आप अकेले ही रहती हो, आपको कुछ हो गया तो मेरा तो जॉब गया ना। तुझे अपनी जॉब की पड़ी है। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप अकेली रहती हो, आपको कुछ हो गया तो आपके जैसा दोस्त मुझे कहाँ मिलेगा? मैं तेरी दोस्त नहीं, मैं तेरी मालकिन हूँ। जा खाना लेके आ। ठीक है, अभी लाई दीदी। कौन सा गाना गा रही है लता मंगेशकर? ये दीदी बहुत पुराना फिल्म है, शोले। तूने शोले देखी है? हाँ बहुत बार देखी है दीदी, मस्त पिक्चर है। क्या अच्छा लगा तुझे शोले में? उसमें तो सब कुछ मस्त है दीदी, उसमें तो दोस्ती है, प्यार है, दुश्मनी है, तो मस्त पिक्चर है, तो मस्त। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा उसमें दोस्ती। अरे बेचारा जय था ना, अपना दोस्त वीरू के वास्ते अपना जान दे दिया। तो तू मेरे वास्ते जान दे देगी? नको नको। अभी तो बोल रही थी दीदी आपकी जैसी दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वो बराबर है, पर ऐसा किसी के वास्ते जान वान नहीं देने का। क्यों? क्योंकि भगवान का डिस्पेक्ट होता है। डिसरिस्पेक्ट? हाँ वही बोली मैं, डिस्पेक्ट। क्यों होता है डिसरिस्पेक्ट? क्योंकि देखो भगवान हमको कितना मेहनत से बनाता है, तो उसके मेहनत का हमको इज्जत करना चाहिए कि नहीं। और ये जो भी बोलता है ना कि मैं तुम्हारे वास्ते जान दे दूंगा, वो सब झूठ बोलते हैं, नालायक साले। ये तो सही कहा तूने, काफी समझदार हो गई है तू। अरे दीदी आप भी तो कितनी समझदार हो। मैंने कौन सी समझदारी वाली बात की? आप पढ़े लिखे फैमिली की इतनी बड़ी घर की दीदी मेरी जैसी गरीब भाई को इतनी इज्जत और प्यार देती है। तू कहाँ गरीब है? एक तो तूने नई बाइक ली है, उसके ऊपर से नया ड्राइवर रखा है। कौन सी बाई आती है काम करने बाइक पर? अरे दीदी बाइक तो अब भी लिया, बहुत साल चलने के बाद। चल ऐसी मेहनत करती रहे, फिर एक दिन गाड़ी पे आएगी तू काम करने। जरूर आऊंगी दीदी, मेरे को ना बहुत बड़ा धंधा करने का है। छी 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 छी। तू धंधा करेगी?
तो किसी की प्राइवेट गार्डन थी। अरे दीदी वो वाला नहीं, बिजनेस वाला। चल गाना दे। तो बबुआ ये लो। शादी कर लो जी। अरे उम्र हो गई अब तो लल्ला शादी कर लो जी। चलती है दीदी मैं। एक बात बोलूं दीदी, हाँ बोलना, क्या हुआ? आप चाहे पब्लिक गार्डन बनो या प्राइवेट गार्डन बनो, पर हमेशा अपनी खुशी के लिए बनो। किसी और की खुशी के लिए कुछ मत करना। तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। बार आती है दीदी मैं। नौटंकी। नो प्राइवेट। अभी फोन आएगा तो बोलूंगा नहीं है, तो लड़का वापस दूसरे नंबर से फोन करता है, कहता पाजी आपके पास करिए है, कहता नहीं है। बस मेरा मन नहीं खाने का। मैं तुझ पे गुस्सा नहीं उतार रही, बस मन नहीं है मेरा खाने का। नो प्राइवेट कार।